बच्चों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। बोर्ड पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। और ये क्लास 8th में चैप्टर 1 है रैशनल नंबर, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी वगैरह दे रखी है, ठीक है। 6 वगैरह में बेटा एक इंटीजर्स का भी चैप्टर है, प्रॉपर्टी वही रहती है, वो इंटीजर्स में अप्लाई हो जाती हैं, ठीक है ना। तो अगर ये प्रॉपर्टीज वगैरह आप जान लोगे तो इंटीजर्स का जो चैप्टर है, जो बच्चे अभी 6 वगैरह 7th वगैरह में होंगे वो भी समझ सकते हैं इसको अच्छी तरह से, ठीक है ना। और 8th वाले बच्चों के लिए भी ये कारगर है, रैशनल नंबर जो चैप्टर है उसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। तो आज हम इस प्रॉपर्टी को सारी डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, ठीक है ना। तो बेटा वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चा अगर नया जुड़ा है इस चैनल पे, तो बेटा वीडियो को देखो आप लास्ट तक, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझो। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करो और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही दोगे, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेटा, पहली प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। गौर से अच्छी तरह से समझते रहना कि ये कैसे कैसे अप्लाई होती है, क्या क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, क्लोजर प्रॉपर्टी। जब मैं कोई सी भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा आपको तो ध्यान रखना उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है। मैंने कहा यदि मैं किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को प्लस करूंगा तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर आएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक रैशनल नंबर मान लिया ए और एक रैशनल नंबर मैंने बी मान लिया। ए और बी को यदि मैं प्लस करूं तो उसका आंसर सी आ जाए, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। जैसे समझो, मान लो मैंने ए को 1/2 मान लिया, बी को मैंने 2/3 मान लिया। तो मैंने कहा कि 1/2 और 2/3 को प्लस करो आप तो 6 हो गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 7/6। देखो ये एक रैशनल नंबर आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि दो रैशनल नंबर को प्लस करोगे तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर आएगा। ये तो बेटा सिंपल सी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो, मैंने बोला ना कि कोई भी प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा तो चार होंगे उसके अंदर। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि यदि किन्हीं दो रैशनल नंबर को यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखाया ऐड वाला, इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो आंसर भी उसका एक रैशनल नंबर ही होगा। रैशनल नंबर सभी बच्चों को पता है बेटा कि जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें p और q जो वो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, तीसरा देखो बेटा क्या है, मल्टीप्लिकेशन। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी कि क्या, दो रैशनल नंबर को यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही होगा। इसके बाद आता है हमारा डिवीजन। डिवीजन क्या, किन्हीं दो रैशनल नंबर को यदि मैं डिवाइड कर दूं तो उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल करके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है, ठीक है। मैंने बोला ना एडिशन, दो रैशनल नंबर को प्लस करो उसका आंसर एक रैशनल नंबर होगा। दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे उसका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही होगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में, इसी तरीके से डिवीजन में भी आप देख सकते हो। तो ये तो थी बेटा आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आती है दूसरे नंबर पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेटा देखो, अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब मैं वही बात कह रहा हूं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या कहता है, तो सबसे पहले मैं यहां लिख देता हूं एडिशन, ठीक है। कैसे, मैंने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब देखो मैंने एक रैशनल नंबर a मान लिया, एक मैंने b मान लिया, और इसको रिवर्स करके भी मैं ऐड करके देख रहा हूं तो क्या वो इक्वल होते हैं कि नहीं, हमें ये देखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है कि नहीं होता है। एग्जाम्पल से हम एक बार समझ लेते हैं। मैंने a की वैल्यू, जैसे बेटा देखो मैंने बोला ना आपको 1/2 मान ली, और b की वैल्यू मैंने मान ली
2/3 जैसा कि मैंने ऊपर माना था। एक बार देख लेते हैं इसको एग्जाम्पल करके। तो यहाँ पर देखो आप, a यानी कि 1/2 प्लस b क्या माना मैंने 2/3, और इधर b की वैल्यू लिख दो, और 1/2 एक बार देख लो चेक करके आप, ये आप दिख ही रहा है आपको 6 हो गया। 2 3 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। इधर से भी इसको करो, 3 2 जा 2 2 जा 4, और 2 3 जा 3 1 जा 3। तो आप देखो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होता है कि नहीं होता है? तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब होता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे बेटा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है। यानी कि मैं कहूँ कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होता है कि नहीं। ठीक है, यदि ए बी मेरे कोई भी रैशनल नंबर है, तो मैंने कहा कि a माइनस बी, और इसको रिवर्स करके यदि मैं माइनस करूँ तो क्या ये इक्वल होता है कि नहीं, इसको हम एग्जाम्पल के तरह समझ के देख लेते हैं। ठीक है ना। तो जैसे देखो बेटा, a को मैंने 1/2 माना, या लिख दो, b को क्या माना 2/3, b मेरा क्या है 2/3, और a 1/2। इसको करके देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल के तरीके मैं इसलिए समझा रहा हूँ बेटा, ताकि ना ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना। 3 और 2 का एलसीएम निकालो, 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये तो आपको करना आता ही होगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इसमें से 3 में से 4 जाएंगे -1/6, और ये 1/6। अब बताओ -1/6 और 1/6 क्या बराबर है क्या? नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ माइनस लगा है, तो ये बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होता, यानी कि नो। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू जो है आप अच्छी तरह से समझ के देख सकते हो। अब देखो बेटा तीसरे नंबर वाला, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको भी जो है हम एग्जाम्पल के थ्रू चेक करके देख लेते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो थोड़ी बेसिक से लेंथी हो जाएगी, लेकिन ये क्या है कि आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझा रहा हूँ, ताकि जो ना अब अच्छी तरह से आपको समझ में आए। मेन बात वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ठीक है ना, कि बच्चों को अच्छी तरह से जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो बेटा इसको देखो आप, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। यदि मैंने कहा कि a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए होता है कि नहीं। यदि मेरे पास दो रैशनल नंबर हैं a और b, इसको मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a को b से, और b को a से मल्टीप्लाई रिवर्स करके, तो क्या ये इक्वल होता है कि नहीं, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। देखो बेटा, a मैंने माना 1/2, ये ले लो आप, b की वैल्यू 2/3, इसी तरह से b की वैल्यू 2/3 ले लो, a की वैल्यू 1/2। अब ये देखो, ये तो 2 से 2 कट रहा है, ये आ गया 1/3 इसका आंसर, और इधर से ये 2 कट रहा है 1/3। तो आप देखो यहाँ पर 1/3 इक्वल टू 1/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, यानी कि यस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करके देख सकते हो। ठीक है ना। अब देखो बेटा चौथे नंबर की, ठीक है, वो कौन सी है, डिवीजन, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। तो इसको भी देखेंगे हम, यानी कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a होता है कि नहीं। ठीक, तो इसको भी एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लो। a की वैल्यू 1/2 मान लिया मैंने, डिवाइड कर दिया 2/3, और ये 2/3 डिवाइडेड बाई 1/2। तो 1/2 तो आपको पता ही, जब भी डिवाइड होता है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो आप, और ये 2/3 है, इसी तरीके से इसको भी कर दो आप रेसिप्रोकल। अब यहाँ देखो कोई कट नहीं रहा, तो ये 3 1 जा 3 कहलाएगा, और 2 2 जा 4, और ये 2 2 जा 4, और ये 3। तो ये 3/4 है, ये 4/3 है, क्या ये बराबर है क्या? नहीं, तो यहाँ पर इक्वल, नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इक्वल होता है कि नहीं होता, तो नहीं होता। तो इस तरह से जो है ना हम एग्जाम्पल लेके और इसको जो है करके देख सकते हैं, ताकि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना। अब देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका हो गया बेटा।
अब अगली प्रॉपर्टी जो हम बात करेंगे वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो बेटा, तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी मैंने कौन सी बताई? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको देखेंगे हम। तो जैसा कि मैंने कहा, हर प्रॉपर्टी में चार चार मैंने बताए, तो हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन की बात करते हैं। तो मैंने कहा बेटा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एसोसिएट करना यानी कि जोड़ना। तो जैसे देखो, मैंने ए बाहर रख लिया, बी प्लस सी को एसोसिएट कर दिया, फिर इधर मैंने क्या करा, ए और बी को एसोसिएट कर दिया, सी को बाहर रख लिया। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि ये होता है कि नहीं होता एग्जाम्पल के थ्रू। तो बेटा देखो, जैसे मैंने ए को मैंने माना 1/2, बी को मैंने 2/3 और सी को चलो मान लेते हैं 1/4। ठीक, ये हमने ले लिया। ठीक, अब इनको हम करके देखते हैं कि ये होता है कि नहीं होता। तो जैसे देखो, ए मैंने माना 1/2 प्लस बी की वैल्यू देखो आप 2/3 और सी की वैल्यू 1/4 यहाँ पुट कर दो। जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो, इक्वल डाल दो 1/2, 2/3 और 1/4। इस तरह से आपने कर दिया। अब ये देखो बेटा 1/2, अब ये तो आपको दिख रहा है, ब्रैकेट में सॉल्व कर दो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। इधर भी ऐसे ही कर दो आप। इसका देखो 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1/4। देखो 1/2 प्लस 8 और 3 11 हो गया बेटा, और ये 12, 4 3 7 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 1/4 हो गया। अब इसको करोगे आप तो 2 और 12 का एलसीएम बेटा 12 ही होगा। 2 6 12 यानी कि 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, 12 1 जा 12, 11 1 जा 11। इसको करोगे आप तो ये भी इसका एलसीएम 12 आएगा, 6 और 4 का एलसीएम। तो 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। इसको प्लस करो 17/12, इसको करो 17/12। तो बताओ क्या ये बराबर है कि नहीं? तो यह इक्वल है ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इक्वल होता है कि नहीं होता? तो यानी कि यस, ये होता है। अब देखो बेटा, सेकंड नंबर की यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन तो हमने कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसको देखेंगे हम। तो यानी कि मैंने कहा कि a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी इक्वल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, इसको भी आप इसी तरीके से चेक करके आप इसको देख सकते हो। तो जैसे कि मैंने कहा a की वैल्यू बेटा 1/2, b की वैल्यू 2/3, c की वैल्यू 1/4। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको देखो बेटा, a रख लो आप 1/2, b की वैल्यू 2/3 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 2/3 माइनस 1/4, 1/2 इसको करो 12 आ गया, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3। इसी तरीके से देखो क्या है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है ना। तो 2 तियाँ 6 यानी कि 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 माइनस 1/4। 1/2 इसको करो 8 में से 3 यानी कि 8 में से 3 जाएंगे तो 4/12 हो गया आपका। और इधर करो 3 में से 4 गए -1, 6 माइनस 1/4। अब इसका एलसीएम निकाल लो, 12 आ गया, 2 6 जा 12, 6 1 जा 6, और ये माइनस का 4। इधर करोगे आप तो 12 आएगा, 6 2 जा 12, 2 2 1 जा 2, और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3। तो ये हो गया आपका 2/12, और ये -5/12। तो आप देखो यहाँ पर कि 2/12 और -5/12 इक्वल है क्या? नहीं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है इक्वल होता है कि नहीं? नो, यानी कि नहीं। तो इस तरह से जो है ना आप इसको करके देख सकते हो। देखो बेटा, अगली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाली।
यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या कह रहा है कि A मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। ये होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसको भी आप एक बार जल्दी से चेक करके देख लेते हैं। A की वैल्यू 1/2, B की 2/3, C की 1/4 रख के देख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई, और B देखो क्या है 2/3 मल्टीप्लाई 1/4। अब 1/2 यहाँ रख लो, B की वैल्यू 2/3 और ये 1/4। इस तरह से आप पुट कर दो 1/2, इसको देखो आप 2 1 2, 2 2 4, तो ये आपका 1 और 3 2 6 हो गया। इसको काटो, 2 से 2 कट गया, 1/3 1/4, तो 1/12 और 1/12 बताओ बराबर है कि नहीं। तो अब 1/12 1/12 बराबर है ना। तो इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि यस, ठीक है। इसी तरीके से चौथे नंबर वाला बेटा क्या है, डिवीजन। तो डिवीजन में आप करोगे, कहने का मतलब ये है कि A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B डिवाइडेड बाई C। ये होता है कि नहीं होता। तो जब इसको आप करके देखोगे ना ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, तो यानी कि ये नहीं होता। आपको ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। इसको बेटा एग्जाम्पल से मैं करके दिखा नहीं रहा क्योंकि ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है फिर ये वीडियो, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो वैल्यू पुट करके आप चेक करके देख सकते हो, ठीक। तो आपने देखा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो थी हमारी, एडिशन, एडिशन वाली थी हमारी, यस। सब्ट्रैक्शन वाली क्या थी, नो। मल्टीप्लिकेशन वाली क्या थी, यस। यानी कि मल्टीप्लिकेशन वाली हमारी क्या थी, यस। डिवीजन वाली क्या है, नो। तो आपने देखा कि क्या हो रहा है कि एडिशन और हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन ये तो हमारा हो रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन हमारा नहीं हो रहा था इसके अंदर, ठीक है ना। अब अगली प्रॉपर्टी जो बेटा, अब आगे आगे इसी तरीके से ना, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने देख ली, ठीक है। आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली, एसोसिएटिव देख ली। अब हम बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी वगैरह की। देखो बेटा चौथे नंबर की मैंने बोला एडिटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है, ठीक। तो मैंने कहा बेटा कि ना किसी भी रैशनल नंबर में यदि आप जीरो को प्लस करोगे, ठीक है, तो वो सेम का सेम रैशनल नंबर आएगा। जैसे ए में जीरो को प्लस करोगे तो ए ही आएगा, चाहे जीरो में ए को प्लस कर दो तो ही ए ही आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मान लो ए की वैल्यू मैंने बोला 1/2 में जीरो को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। चाहे कह दो जीरो में 1/2 को प्लस करेंगे, यानी जीरो और 1/2 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/2 ही आएगा। इसी को हम कहते हैं बेटा एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर में यदि जीरो को प्लस करोगे तो सेम का सेम रैशनल नंबर आएगा, वही का वही आएगा, जीरो नहीं आएगा, यानी कि वही रैशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे वही अभी जैसे मैंने बताया, मान लो मैंने कहा -3 है, -3/2 में जीरो प्लस करोगे तो यही आ जाएगा -3/2, ठीक है ना। सेम का सेम रैशनल नंबर आएगा, बस आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो बेटा पांचवें नंबर में एडिटिव इनवर्स, ये क्या होता है, ठीक। एडिटिव इनवर्स मैंने कहा कि हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को, ठीक है, एडिटिव इनवर्स की बात कर रहा हूँ, हम किसी दो रैशनल नंबर को यदि प्लस कर दें और उसका आंसर जो है जीरो आ जाए तो समझ लेना कि वो दोनों रैशनल नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होंगे, ठीक है। समझ गए आप अच्छी तरह से। जैसे मैंने कहा ए में मैं क्या प्लस करूं कि उसका आंसर जीरो हो जाए, तो सबको पता है कि ए में -a को प्लस कर दूंगा तो उसका आंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस समझने का क्या है कि यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, अगर यहाँ पॉजिटिव रैशनल नंबर है तो उसको नेगेटिव, यानी कि उसके नेगेटिव रैशनल नंबर से यदि प्लस करोगे तो उसका आंसर जीरो आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना। तो ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +a, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे समझो, मैंने कहा 1/2 है, 1/2 में
मैं -1/2 को प्लस कर दूंगा तो 0 आ जाएगा ना। देख लो चाहे बेशक से करके आप देखो आप 1/2 प्लस माइनस माइनस होता है 1/2, इसको करोगे आप तो देखो 2, ये आपका हो गया तो 1 और 1, तो 0/2 का मतलब क्या होता है 0 ही तो आएगा ना। ठीक है, तो बस आपको सिंपल तरीका याद रखना बेटा। देखो अगर मैंने यहाँ पॉजिटिव नंबर बोला तो पॉजिटिव नंबर उसका नेगेटिव नंबर बता देना, वो एडिटिव इन्वर्स होगा। जैसे मैंने कहा 3/4, ठीक है, मैंने कहा 3/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो माइनस लगा दो बस, -3/4, यानी कि उसमें नेगेटिव नंबर डाल देना। अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव नंबर हो जाएगा उसका, और अगर नेगेटिव होगा तो उसका पॉजिटिव बता देना। जैसे मैंने कहा 3/4 का एडिटिव इन्वर्स -3/4, ठीक है ना। इसी तरीके से और बोल दो कोई सा भी, 5/2 का, चलो मैंने माइनस लगा दिया, -5/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, तो पॉजिटिव नंबर बोल दो, यानी कि 5/2 होगा, क्योंकि इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो ही आंसर हमारा 0 आएगा। कहने का मतलब ये है। तो दो रैशनल नंबर को प्लस करने पर यदि उसका आंसर 0 आ जाए तो समझ लेना कि वो एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है ना। अब देखो बेटा अगली प्रॉपर्टी देखो आप, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये क्या होता है। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब ये है कि किसी भी रैशनल नंबर को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम का सेम रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा a को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो a ही आ जाएगा, या फिर 1 को a से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मेरा a ही आएगा। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे a की वैल्यू ले लेते हैं, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सेम का सेम नंबर आ जाएगा, या फिर आप 1 को 1/2 से करोगे तो क्या आएगा, तो भी सेम का सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कोई भी रैशनल नंबर को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम का सेम रैशनल नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब देखो बेटा अगली, अब आप बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो आप ये क्या होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि किसी भी रैशनल नंबर को, यानी एक नहीं किन्हीं दो रैशनल नंबर को यदि मैं मल्टीप्लाई करूं और उसका आंसर 1 आ जाए तो समझ लेना कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। जैसे मैंने कहा a को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर 1 आ जाए, तो सबको पता है इसके रेसिप्रोकल से कर दूंगा मैं, तो इसके रेसिप्रोकल से कर दोगे आप तो a से a कट जाएगा तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, मैंने कहा 1/2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर 1 आ जाए, तो इसी के उल्टे से कर देना, उसी के रेसिप्रोकल से। तो जैसे 1/2 है तो 2/1 से कर देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर 1 आ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर और समझ लो, 2/3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि उसका आंसर 1 आ जाए, तो इसी के उल्टे से कर देंगे, तो 3/2 से कर देंगे, तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर यदि उसका आंसर 1 आ जाए तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए पेपर में या कोई पूछे तो सिंपल तरीका है, जो भी नंबर पूछे उसका रेसिप्रोकल करके उसको बता देना। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो 2/5 बोल देना। बस सिंपल सी बात है ये बिल्कुल ही। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा आप, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ठीक है, ये क्या होती है, यानी कि किसी भी रैशनल नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये कहने का मतलब कि किसी भी रैशनल नंबर को यदि 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही बन जाएगा, चाहे 50,000 को 0 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो मैंने कहा 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाएगा, 5/2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 बन जाएगा,
और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप यहाँ पर, ये ले लिया, इसको 0 से करोगे तो भी 0 ही बन जाएगा। तो यानी कि किसी भी नंबर को, किसी भी रैशनल नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वो 0 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है अच्छी तरह से। अब देखो बेटा एक लास्ट नंबर की आपकी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा बेटा a मल्टीप्लाई b प्लस सी, ये है हमारा। ठीक है, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो यहाँ पर देखो एडिशन दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि मैंने कहा बेटा ये जी चीज़ है हमारी, जैसे ये एसोसिएट हो रही है ना, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो मैंने कहा a मल्टीप्लाई b, जैसे देखो a को पहले b से मल्टीप्लाई कर दो और फिर प्लस, फिर a को c से, तो क्या ये हमारा इसी तरीके से देखो हम कर सकते हैं। तो देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल आएगी कि नहीं आएगी, इसको भी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो बेटा a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 2/3 और c की वैल्यू 1/4, जैसा कि हम मानते आ रहे हैं, इसी तरीके से एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, मैंने कहा बेटा a 1/2 है, मल्टीप्लाई b 2/3 और प्लस सी क्या है 1/4, इक्वल में यार डाल दो, 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 प्लस a 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, इसको करके देख लो, इसका एलसीएम लो बेटा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, इसको करो 2 से 2 कट रहा है, ये देखो मल्टीप्लिकेशन में था ना ये, तो 1/3 प्लस इसमें कोई सा नहीं कट रहा, तो 4 2 जा 8, सीधा सीधा मल्टीप्लाई 1/2, 8 और 3 11, 12 हो गया। और ये तो बेटा इसका एलसीएम ही निकलता है, जब आपको पता है ना प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लेके चलते हैं, तो 3 और 8 का एलसीएम निकालोगे तो 24 हो जाएगा। 3 8 जा 24, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3, अब ये तो कट ही नहीं रहा, तो 11 और 12 2 जा 24, और ये देखो आप 11 और 24, तो इसी को कहते हैं बेटा हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यानी कि देखो ये एसोसिएट हो रहा था, यहाँ जाके मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इक्वली आता है इस तरह से। ठीक है, तो जब भी इस तरह का कोई सवाल दे रखा होगा आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने ये समझाया कि जैसे मान लो ये दे रखा हो आपको, ठीक है, तो इसको इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके जो है आप इसको सवाल को निकाल के दे सकते हो। ठीक है, तो बेटा ये तो थी सारी आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग देखता हूँ मैं कमेंट कम करते हो। ठीक है ना, तो कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी आपको। ठीक, और जो भी बच्चा नया जुड़ा है बेटा, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बेटा ऐसा है कि उसको लाइक भी करो, वीडियो को देखो आप अच्छी तरह से, उसे लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। ओके।